हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मेरा नाम रवि है और स्वागत है आपका टारगेट विद रविंद्र चैनल पर। आज की इस वीडियो में 16, 17, 18 और 19 अगस्त के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में किन दो क्रिकेट खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की है? ये घोषणा की महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने अपने इंस्टाग्राम के जरिए। लेकिन ये दोनों आईपीएल खेलते रहेंगे और महेंद्र सिंह धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मंत्री चेतन चौहान का निधन हो गया। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट है, हाल ही में पंडित जसराज जी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे शास्त्रीय संगीत के गायन से और इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1930 को हरियाणा में। इन्हें कई सारे अवार्ड मिले हुए थे, जिनमें पद्मश्री 1975 में मिला था, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में, पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण 2000 में और मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार 2014 में दिया गया था। ठीक है जी। और पंडित जसराज मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते थे। नेक्स्ट है, भारत की मदद से किस देश में रामायण सर्किट का निर्माण हो रहा है? ये हो रहा है नेपाल में। अभी क्या हुआ कि अभी हाल ही में हुई बैठक में नेपाल ने इस परियोजना को तेज़ी से आगे बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किन्हें बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया राकेश अस्थाना को। राकेश अस्थाना जी जो है 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने देश को किस वर्ष तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित क्या हुआ है? ये क्या हुआ है? 2025 तक। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तन कर बनारस स्टेशन करने की अनुमति दी है? ये दी है मंडवाडी स्टेशन को। ठीक है जी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी के मंडवाडी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी प्रदान की है। बनारस रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, फेम इंडिया एशिया पोस्ट के सर्वे में किन दो विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है? ये चुना गया है रितु खंडूड़ी भूषण को तथा मुन्ना सिंह चौहान को। ये दोनों उत्तराखंड के विधायक हैं। ठीक है जी। और इन्हें पर्पजफुल कैटेगरी में चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जयप्रकाश निषाद निर्विरोध राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं। यह किस दल से संबंधित है? ये संबंधित है भाजपा से। ठीक है जी। सपा नेता बेनी प्रसाद वर्मा के निधन के बाद सीट रिक्त हुई थी, जिस पे उपचुनाव हुआ था और ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए 31 सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कोरोना के कारण न्यूजीलैंड में 4 हफ्ते के लिए आम चुनाव टाले गए हैं। न्यूजीलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं? ये हैं जेसिडा अर्डर्न। वर्तमान प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड की जेसिडा अर्डर्न। ठीक है जी। और ये जो है लिबरल लेबर पार्टी की नेता हैं। लिबरल लेबर पार्टी की। पहले आम चुनाव 19 सितंबर को होने थे, लेकिन अब 17 अक्टूबर के बाद होंगे। नेक्स्ट है, भारत में हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला केसर अनुसंधान संस्थान और गुणवत्ता जांचने वाली लैब की स्थापना की गई है? ये की गई है जम्मू कश्मीर में। ठीक है जी। और भारत में केसर की खेती सर्वाधिक जम्मू कश्मीर में ही होती है और वैश्विक स्तर पर केसर का सर्वाधिक 90% उत्पादन अकेला ईरान में होता है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है, नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की है, जो कि एमपी के राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। इस प्रोजेक्ट में कौन कौन से मंत्रालय का सहयोग होगा? ये होगा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय और कृषि मंत्रालय का। ठीक है जी। और इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश की सोन और केन नदी से गंगेटिक डॉल्फिन खत्म हो चुकी हैं। अब ये केवल सर्वाधिक चंबल नदी में ही दिखाई पड़ती हैं। 2016 से 2020 के दौरान इसकी संख्या जो है 78 से घटकर 68 रह गई है डॉल्फिन की, गंगेटिक डॉल्फिन की। इसीलिए ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया गया है। और ये प्रोजेक्ट डॉल्फिन जो है 10 वर्ष के लिए होगा। नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग
IPL का मुख्य प्रायोजक कौन बना है? ये बना है ड्रीम 11। पहले प्रायोजक कौन था? पहले प्रायोजक था चीनी स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो थी। अब क्या है? ड्रीम 11। और ये ड्रीम 11 क्या है? ड्रीम 11 जो है फंटेसी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई एक कंपनी है। इसने 222 करोड़ रुपए में स्पॉन्सरशिप हासिल की है। नेक्स्ट है IPL के 13वें सत्र का आयोजन किस देश में होगा? ये होगा संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। ठीक है जी। नेक्स्ट है देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में इनोवेशन से जुड़ी गतिविधियों को लेकर जारी अटल इनोवेशन रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त है। ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। और दूसरे स्थान पर रही है IIT बॉम्बे और तीसरे स्थान पर रही है IIT दिल्ली। ठीक है जी। पहले स्थान पर IIT मद्रास, दूसरे पर IIT बॉम्बे और तीसरे पर IIT दिल्ली। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने मंगलवार को अटल रैंकिंग 2020 जारी की है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट है हाल ही में मेघालय के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, सत्यपाल मलिक। ठीक है जी। और ये जो है सत्यपाल मलिक तथागत रॉय की जगह लेंगे। मेघालय के राज्यपाल अभी थे तथागत राय, उनकी जगह लेंगे अब सत्यपाल मलिक। ठीक है जी। और मलिक की जगह महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल के अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतलब कि जो सत्यपाल मलिक हैं ये गोवा के राज्यपाल थे और अब मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं सत्यपाल मलिक। और इनसे जुड़ा हुआ एक और पॉइंट, सत्यपाल मलिक जो है जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल थे। उनके समय में ही जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। नेक्स्ट है एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के नए वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे जो कि दिवाकर गुप्ता की जगह लेंगे? ये होंगे अशोक लवासा। ठीक है जी। और इनसे पहले थे दिवाकर गुप्ता। एशियन डेवलपमेंट बैंक कहाँ है? मनीला, फिलीपींस, मनीला। ठीक है जी। और अशोक लवासा कौन है? ये चुनाव आयुक्त के पद पर अभी कार्यरत हैं और इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है, अशोक लवासा जी ने। और जान लेते हैं चुनाव हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये हैं सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा जी हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं अभी, सुनील अरोड़ा। ठीक है जी। अशोक लवासा क्या थे? अशोक लवासा चुनाव आयुक्त थे और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।